हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। ये सेकंड पार्ट है स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स मूवी का। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जाके उसका एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं। अगर देखिए तो हम आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है पार्ट 1 के एंडिंग के बाद, जहाँ पे हमें ग्वेन दिखती है और हमें ये बताया जाता है कि ग्वेन ने अपने यूनिवर्स में एक लिजर्ड को मारा था और मारने के बाद उसे पता चला कि वो लिजर्ड कोई और नहीं बल्कि उसके यूनिवर्स का पीटर है। इस बात से वो हमेशा बहुत दुखी रहती है। उसके फादर ने वुमेन स्पाइडरमैन यानी कि ग्वेन को देख लिया था, उसने पीटर को मारा है और वो उसे पकड़ना चाहते हैं। ग्वेन अपने फादर से बहुत प्यार करती है और वो बताना भी चाहती है कि वही स्पाइडर वुमेन है उसके यूनिवर्स की, लेकिन वो बता नहीं पाई थी। उसके फादर के वायरलेस पे मैसेज आता है कि मैनहट्टन म्यूजियम के पास किसी सुपर पावर वॉल्चर को देखा गया है, वो किसी और यूनिवर्स का लग रहा है। क्योंकि वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं तो ये सब वहाँ के लिए अब आम बात हो चुकी है। ये सब सुनने के बाद उसका फादर अपने तरीके से मैनहट्टन के उस म्यूजियम के पास पहुँचता है और ग्वेन अपना सूट पहन के अपनी तरह से झूलते हुए निकलती है। लेकिन यहाँ पे ग्वेन पहले पहुँच जाती है और सारे पुलिस वालों को वॉल्चर से दूर करने के लिए उन्हें अपने वैप में बांध देती है। ये वॉल्चर बहुत शक्तिशाली है, जिस वजह से ग्वेन को यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा था। काफी फाइट हो गई थी, लेकिन जब लगने लगा कि वो वॉल्चर ग्वेन के ऊपर हावी पड़ रहा है, तभी उसके पीछे से एक पोर्टल ओपन होता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ और स्पाइडरमैन से दिखने वाले लोग उसके अंदर से आ रहे हैं और उन सब के हाथ में एक वॉच जैसी डिवाइस है जिससे वो उस पोर्टल को कंट्रोल कर रहे हैं। ग्वेन ने पूछा तुम लोग कौन है, और यहाँ हमें पता चलता है कि उस स्पाइडरमैन का नाम मिगेल ओ'हारा है। वो एक स्पाइडर सोसाइटी चलाता है और मल्टीवर्स में होने वाले चेंजेस को रोकने की कोशिश करता है। मिगेल के साथ में जेसिका नाम की एक स्पाइडर वुमेन भी है जो बाइक चलाती है और अपने चेहरे को ढक के नहीं रखती है। यहाँ पे मिगेल ने उस वॉल्चर को सही यूनिवर्स में पहुंचा दिया है और यहाँ से निकलने लगता है। तभी मिगेल और जेसिका देखती हैं कि ग्वेन अपने फादर के सामने है और उसका फादर उसको अरेस्ट करने जा रहा है। तभी यहाँ पे ग्वेन ने अपनी आइडेंटिटी रिवील की और उसके फादर को पता चल गया कि यही स्पाइडर वुमेन है। लेकिन तब भी उसके फादर ने उसको पकड़ने से रुका नहीं और उसे अरेस्ट करने जा रहा था। तभी यहाँ पे मिगेल और जेसिका ने ग्वेन को अपने साथ अपनी सोसाइटी में ले जाने का फैसला किया और उसे वैसी ही एक वॉच दी और उस पोर्टल के सहारे वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पे मिगेल किसी कैनन इवेंट के बारे में बता रहा है। ये कैनन इवेंट के बारे में हमें आगे समझाया जाएगा। पोर्टल क्लोज होने के बाद अब स्टोरी वापस आती है हमारे मूवी के मेन हीरो, जिसका नाम है माइल्स, जो अर्थ 1610 में रहता है। लास्ट मूवी के कोलाइडर इवेंट के बाद अब यही यहाँ का स्पाइडरमैन है और अपने काम बखूबी कर रहा है, लेकिन ये अभी भी ग्वेन को मिस करता है। माइल्स को अपने पेरेंट्स के साथ में उसके स्कूल जाना था, लेकिन तभी रास्ते में उसे एक स्पॉट नाम का बंदा मिलता है जो उससे काफी नाराज था। उस बंदे का कोई चेहरा नहीं था, उसके शरीर में काफी सारे होल थे। उस होल से वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहा था। उसे अपने इस होल को शायद यूज करना नहीं आ रहा था और वो ये भी बोल रहा था कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार माइल्स है, वो माइल्स से बदला लेना चाह रहा था। यहाँ पे माइल्स किसी भी तरह उसको अपने वैप में बांध के वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये एक छोटा मोटा विलन है और इस ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। वो स्कूल पहुंचता है और अपने फादर और अपनी टीचर के साथ हुई मीटिंग को अटेंड करता है और वहाँ से निकल जाता है। इस यूनिवर्स में भी उसके फादर को वायरलेस पे मैसेज आता है कि एक अजीब सा इंसान दिखा है और इधर माइल्स को भी पता चल चुका है कि यहाँ पे स्पॉट फिर से नजर आया है। माइल्स को लग नहीं रहा था कि ये उस रस्सियों से छूट जाएगा, लेकिन वो किसी तरह से छूट चुका था। यहाँ पे दोनों की फाइट होती है। फिर से फाइट के एंड में हमें पता चलता है कि स्पॉट की ये हालत कोलाइडर की वजह से हुई थी, क्योंकि जब कोलाइडर ब्लास्ट हुआ था तो उससे निकलने वाली एनर्जी से उसको ये सब ताकतें मिली हुई है। यहाँ पे स्पॉट बोलता हुआ भी नजर आता है कि उस एक्सपेरिमेंट की वजह से जो मकड़ी निकली थी उसके काटने की वजह से तुम स्पाइडरमैन बन गए और तुम्हें देखो क्या पावर मिली, और मेरे साथ देखो क्या हुआ, मेरा सब कुछ छिन गया, मेरी नौकरी, मेरी परिवार और मेरा खुद का शरीर भी, इसलिए मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। लेकिन जैसे ही स्पॉट माइल्स के पास पहुँचने की कोशिश कर रहा था, अपने ही किसी होल में जाके गिरता है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। अब हमें सीन दिखाया जाता है स्पॉट एक ऐसी जगह पे पहुँच गया है जहाँ पे उसे अपनी पावर के बारे में पता चल रहा है कि वो किसी भी डायमेंशन में जा सकता है और इसके लिए उसने फैसला किया है कि वो अलग अलग यूनिवर्स में जाके, जहाँ पे अभी भी कोलाइडर का इवेंट हुआ नहीं है, वहाँ कोलाइडर से पावर को एब्सॉर्ब करेगा और उसके बाद माइल्स से आके बदला लेगा। सीन चेंज होता है और हमें दिखता है कि माइल्स के घर पे एक पार्टी चल रही है जिसमें उसे 5 बजे पहुंचना था, लेकिन वो बहुत कोशिश करने के बाद भी 5 बजे नहीं पहुंच पाया। वहां पहुंचने के बाद उसे काफी डांट पड़ती है और वो थोड़ा सा सैड होके हेडफोन लगा के अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए, और यहाँ पे बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा था। तभी यहाँ पे फिर से एक पोर्टल ओपन होता है, चारों तरफ की दीवारें अलग से पेंट में ढल जाती है। फिर हमें यहाँ पे ग्वेन दिखती है जो माइल्स को आवाज लगाती है। माइल्स बहुत खुश था, उसे लग रहा था ग्वेन उससे मिलने आई हुई है और दोनों ने स्विंग करते हुए अपना
टाइम बिताने लगते हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि ग्वेन यहाँ पे सीक्रेटली स्पॉट का पीछा कर रही है और उसके ऊपर नजर रखी हुई है। यहाँ ग्वेन बीच बीच में गायब हो रही है, जिससे माइल्स को शक हुआ। दोनों लोग अब माइल्स के घर पे पहुंचते हैं और यहाँ पे ग्वेन माइल्स के पेरेंट्स से भी मिलती है और वहाँ से निकलने के बाद वो फिर से स्पॉट का पीछा करने लगती है। यहाँ माइल्स अपनी पावर यूज करता है, जिसमें वो इनविजिबल हो जाता है और ग्वेन का पीछे चला जाता है। ग्वेन के पीछे जाने के बाद उसे पता चलता है कि वो स्पॉट को ढूंढ रही है और उसके साथ कुछ और लोग भी हैं। यहाँ पे जेसिका थी। जेसिका ग्वेन से बोलती है कि तुम्हें माइल्स से मिलना नहीं चाहिए था और यहाँ पे ये पता चला है कि स्पॉट किसी और यूनिवर्स 50101 पे चला गया है। दोस्तों, ये अर्थ हमारी मुंबई है। यहाँ का स्पाइडरमैन का नाम प्रभाकरन है, जिसे ताकतें किसी स्पाइडर के काटने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि किसी देवी शक्ति की वजह से हुई है। ग्वेन यहाँ पे भी पोर्टल के थ्रू पहुंच गई है, जहाँ पे कोलाइडर का इवेंट होने वाला था। यहाँ पे आने के बाद इस प्रभाकरन और हॉबी नाम का एक और स्पाइडरमैन भी मिलता है, जिसे ग्वेन बहुत अच्छे से जानती है। तीनों मिलकर यहाँ पे स्पॉट से फाइट करते हैं, लेकिन तभी स्पॉट ने एक शील्ड बना दी थी जिसको कोई तोड़ नहीं पा रहा। तभी यहाँ पे स्पाइडरमैन और बाकी के स्पाइडरमैन मिलके स्पॉट की उस शील्ड को तोड़ देते हैं, लेकिन उस शील्ड को तोड़ने तक स्पॉट ने कोलाइडर की सारी पावर को एब्सॉर्ब कर लिया था और यहाँ पे तबाही मचने लगी थी। हमें दिखाई देता है कि प्रभाकरन की एक गर्लफ्रेंड है और उस गर्लफ्रेंड के फादर का नाम सरदार सिंह है और एक बड़ी सी इमारत सरदार सिंह के ऊपर गिरने वाली थी। ग्वेन प्रभाकरन बाकी के लोगों को बचाने के लिए लगे हुए थे। माइल्स ने यहाँ पे सरदार सिंह को बचाने की पूरी कोशिश की और बचा भी लिया। तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है और सारी चीजें उस पोर्टल के अंदर समाती जा रही थी। माइल्स ने सरदार सिंह को बचाते बचाते एक विजन भी देखा था, फादर को स्पॉट मार रहा है, लेकिन सबके बावजूद भी वो रुकता नहीं है। तभी यहाँ स्पाइडर सोसाइटी के लोग आते हैं, यानी कि मिगेल आता है और मिगेल के साथ में और भी स्पाइडरमैन आते हैं। ये लोग यहाँ की अर्थ के हुए डैमेज को देखते हैं और यहाँ पे सब लोगों को अर्थ 928 में जाने के लिए बोलते हैं। और अब माइल्स बहुत खुश है। माइल्स देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे और यूनिवर्स के स्पाइडरमैन भी हैं, जो हजारों की तादाद में है। यहाँ पे पीटर और उसकी बेटी मेडे दिखती है। ये पीटर फर्स्ट पार्ट वाला पीटर है, जिसने माइल्स को ट्रेनिंग दी थी। अब यहाँ पे मिगेल कैनन इवेंट को एक्सप्लेन करता है। वो बताता है कि हर यूनिवर्स में किसी न किसी पुलिस कैप्टन को मरना होता है। ये स्पाइडरमैन की किस्मत है और सारे मल्टीवर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक भी इवेंट को छेड़ा जाता है तो यहाँ पे कैनन इवेंट होता है, जिससे उस यूनिवर्स को खतरा होता है। दोस्तों, यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। माइल्स ने सरदार सिंह को बचा के कैनन इवेंट को स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से प्रभाकरन की अर्थ में अब सारी चीजें जमीन पे अंदर जा रही हैं। प्रभाकरन यहाँ पे नहीं आया है क्योंकि उसकी अर्थ में अभी बहुत कुछ चल रहा होता है। मिगेल ये सब जब बता रहा था तो माइल्स को पता चल गया था कि उसके फादर को भी उसके यूनिवर्स में मरना होगा और ये बात ग्वेन को भी पता थी क्योंकि उसके फादर को भी मरना होगा। लेकिन मल्टीवर्स की सेफ्टी के लिए ग्वेन कुछ नहीं कर रही थी और मुंबई में भी जब सरदार सिंह मरने वाला था तो ग्वेन ने उसे बचाया नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि ये होने से रोकने की वजह से कैनन इफेक्ट होगा और पूरी मल्टीवर्स खत्म हो सकती है। यहाँ माइल्स मिगेल की किसी भी बात को मानता नहीं है और वहाँ से जाना चाहता है अपने फादर को सेव करने के लिए, लेकिन मिगेल उसे जाने नहीं देता है। हमें दिखता है कि मिगेल ने ऑर्डर दिया है सारे स्पाइडरमैन की माइल्स को यहाँ से निकलने ना दिया जाए। यहाँ पे पीटर पार्कर और ग्वेन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जिससे मिगेल को लगता है उनकी वजह से माइल्स भाग रहा है। यहाँ स्पाइडर हॉबी ने भी माइल्स को काफी समझाया है कि उसे किसी भी सोसाइटी का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही सबके लिए काफी है। वो इस सोसाइटी का हिस्सा क्यों बन रहा है। जब ये बातें स्पाइडरमैन हॉबी बता रहा था तब शायद माइल्स को समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब माइल्स को समझ में आ चुका था कि अब उसे क्या करना है। यहाँ हम देखते हैं कि सारे स्पाइडरमैन किसी तरह से माइल्स को रोकना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत जबरदस्त फाइट होती है। तभी मिगेल दूसरी चाल चली और यहाँ पे माइल्स को बोलता है, तुम कभी स्पाइडरमैन बनने वाले नहीं थे, किसी और यूनिवर्स की मकड़ी ने तुम्हें काटा था, इसकी वजह से तुम्हें ये पावर मिली है। तुम्हारी वजह से किसी और यूनिवर्स में अब कोई भी स्पाइडरमैन नहीं है, वहाँ की हालत बहुत खराब है। माइल्स को ये बात के दिमाग में घर कर गई, लेकिन फिर भी वो अपने फादर को बचाने के लिए वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। माइल्स यहाँ पे इनविजिबल होके एक मशीन के अंदर जाना चाहता है। ये मशीन किसी को भी उसके यूनिवर्स में वापस भेज देती है। इस मशीन का यूज मिगेल भी करता था दूसरे डायमेंशन से आए हुए लोगों को उसके डायमेंशन में भेजने के लिए। माइल्स ने कैसे भी करके उस मशीन के अंदर पहुंच जाता है और उस मशीन को स्टार्ट भी कर देता है। यहाँ पे भी माइल्स की मदद एक स्पाइडर वुमेन ने की थी जो उसे देख रही थी इनविजिबल होने के बावजूद। वो मशीन माइल्स के अंदर के डीएनए को डिटेक्ट करती है और उसे किसी और डायमेंशन में भेज देती है। यहाँ बहुत सारा सस्पेंस है कि क्या हुआ है, वो हमें आगे पता चलेगा। मूवी में आगे बढ़ते हैं। मिगेल को लगता है कि ग्वेन इसके लिए जिम्मेदार है, इसलिए मिगेल ने ग्वेन को स्पाइडर सोसाइटी से निकाल दिया और उसकी वॉच भी ले लिया और उसकी यूनिवर्स में उसके फादर के पास में भेज दिया है। यहाँ उसके फादर के पास पहुंचने के बाद वो बहुत सैड होती है। वो अपने फादर को बोलती है कि उसे पकड़ ले और अपना काम पूरा कर। तभी यहाँ पे उसका फादर बताता है कि वो अभी कभी कैप्टन नहीं बन पाएगा क्योंकि उसने पुलिस फोर्स से रिजाइन दे दिया है। ग्वेन देखती है कि यहाँ पे कोई
कैनन इफेक्ट नहीं हुआ है। ग्वेन को यहाँ पे अब कुछ शक होता है और वो डिसाइड करती कि अब वो माइल्स की हेल्प करेगी। तभी ग्वेन का फादर बोलता है कि तुम्हारा कोई दोस्त ये गिफ्ट देके गया है। वो गिफ्ट खोलती है और उसे पता चलता है कि ये हॉबी ने दिया है। वो एक वॉच है जिससे वो मल्टीवर्स में ट्रेवल कर सकती है। सीन चेंज होता है और हमें माइल्स दिखता है और अपनी मॉम के सामने है। वो अपनी मॉम को बता देना चाहता है कि वो स्पाइडरमैन है और उसने ऐसा ही किया। लेकिन ये सब बातें बताने के बाद उसकी माँ बोलती है, अच्छा कौन स्पाइडरमैन, आजकल तुम क्या फैंसी ड्रेस पार्टी में जाते हो? ये सब क्या हो रहा है? माइल्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी सामने का गेट खुलता है और हमें दिखता है माइल्स का फादर नहीं बल्कि अंकल एरॉन थे जो अभी जिंदा हैं और उसके फादर यहाँ पे मर चुके हैं। तब उसकी दिमाग की घंटी बजती है कि वो अपने यूनिवर्स में नहीं बल्कि किसी और यूनिवर्स में है, शायद अर्थ 42 के, क्योंकि उसके शरीर में अर्थ 42 की स्पाइडर ने बाइट किया था, जिसकी वजह से वो डीएनए उस मशीन ने डिटेक्ट किया हुआ है। यहाँ एरॉन ने जान लिया है कि माइल्स उसके यूनिवर्स का माइल्स नहीं है, इसलिए उसको पकड़ लेता है और पूछने लगता है कि तुम कौन हो। यहाँ माइल्स कोशिश करता है एरॉन को प्यार से समझाने की, तभी छत की तरफ से कोई आता है। वो बंदा पावरऑल था। यहाँ पे अंकल एरॉन पावरऑल नहीं है और ये बंदे ने जब अपना मास्क उतारा तो हमें पता चला वो कोई और नहीं इस यूनिवर्स का माइल्स है जो यहाँ पे पावरऑल बन गया है। सीन चेंज होता है। मिगेल ने माइल्स को पकड़ने के लिए उसकी अर्थ 1610 पे बेन और जेसिका को भेजा हुआ है। जेसिका और बेन उसके फादर का पीछा कर रहे हैं। तभी हम दिखते हैं कि यहाँ पे ग्वेन आती है और माइल्स पेरेंट्स से मिलती है और ये बताती है कि वो जहाँ भी है वो जा रही है उसको लेने के लिए। तभी वो यहाँ पे एक पोर्टल खोलती है और फिर से निकल जाती है। वो पहुंची है अपने दोस्तों के साथ, यानी कि स्पाइडरमैन 1 मूवी के सारे स्पाइडरमैन पीटर पाकर के पास, और पीटर पाकर भी अपनी बेटी से बोल के यहाँ से निकल जाता है। और हमें एक पूरी टीम दिखाई देती है जिसमें प्रभाकरन, स्पाइडर हॉबी, स्पाइडरमैन 1 मूवी के सारे स्पाइडरमैन। हमें लगता है कि कुछ अलग होने वाला है, कोई बड़ी फाइट होने वाली है, लेकिन यहाँ पे मूवी एंड कर दी जाती है। बाकी की स्टोरी हमें पार्ट 3 मूवी में मिलेगी जो 2024 में रिलीज होगी। तो अब क्या करना है, मूवी रिलीज होने का इंतजार करना है और तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना है। बाय बाय।